ना इधर ना उधर की बात, सीधी बात सुनिए नेताजी के साथ। नमस्कार, मैं योगेश मिश्रा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इको गार्डन में। हमारे पीछे आप ये तमाम कर्मचारियों को देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारी हैं। सन 2011 में केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई, वहीं अब 2023 चल रहा है और यहाँ पर तमाम वो कर्मचारी बैठे हुए हैं। पूछना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग यहाँ बैठने पर मजबूर हुए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशीष यादव है हाँ, और मैं जिला मिशन प्रबंधक हूँ हमीरपुर से। हमीरपुर के। जी, क्या समस्या है सर, क्यों आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं? समस्याएं कोई नहीं है। समस्या खाली सी इतनी सी है कि जो हम लोगों को एचआर पॉलिसी लागू की गई थी तो उसमें जो देय भत्ते हैं, इंक्रीमेंट हैं, जो सुविधाएं हैं, तो इंक्रीमेंट तो दिया ही नहीं लगभग 10 सालों से। इसके अलावा जो भत्ते हैं तो उनमें भी कटौती कर दी गई है और सिर्फ भत्ते के नाम पे FLTA दिया जा रहा है, वो भी लगभग 2-3 साल से नहीं दिया गया है। और अभी मिशन ने एक गुमराह करने के लिए हम लोगों को वित्तीय वर्ष 2023-24 का जब हम लोग धरने पे आ गए हैं तो वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए उन्होंने FLTA की वो CCL लिमिट जारी की है। लेकिन जब आप 23-24 का FLTA दे देंगे, पिछले FLTA की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोगों को यहाँ मिशन में बुलाया जाता है, कभी कोई ट्रेनिंग रहती है, कभी कोई मीटिंग रहती है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है मिशन से कि जो हम लोगों का यहाँ आने जाने में रुकने में खर्चा होता है तो वो हम लोग अपनी सैलरी से ही दे रहे हैं। मिशन हम लोग को वो भी नहीं दे रहा है, जबकि सारी चीज़ें उसमें GB में पास हैं और मतलब GB में भी पास हैं और लेटर के माध्यम से भी इन्होंने कहा कि हम ये दे रहे हैं, लेकिन दिया आज तक नहीं। बिल्कुल। और भी यहाँ पर कर्मचारी हैं और उनसे हम बात करेंगे। सर ये बताइए कि 2011 में योजना शुरू हुई, एक तरीके से स्किल्ड करने के लिए है लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, स्किल ट्रेनिंग के लिए है ना? नहीं, ये अम्ब्रेला स्कीम है। इसमें ग्रामीण परिवेश के लिए ये कंप्लीट योजना है, यानी कि उन जो हाशिए पे लोग हैं, जो गरीबी में हैं, उनको आजीविका बढ़ोतरी के माध्यम से उनकी गरीबी से उनको बाहर निकाला जाए, उनका मतलब कंप्लीट विकास उनका हो, समग्र विकास हो उनका। ये इसलिए योजना है। इसमें कुछ साल के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हुए, क्षमता संवर्धन करते हुए उनको जो उनके इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है, यानी कि जो उनके स्वयं सहायता समूह, उनके ग्राम संगठन और CLF के माध्यम से बिल्डअप करके। सर ये बताइए, आप समग्र विकास लोगों का तो कर रहे हैं, पर आप जो कर्मचारी हैं, आप लोगों का विकास रुका हुआ है 10 सालों से, जब से योजना चल रही है। ऐसा क्यों? उसको लेकर के क्या शासन प्रशासन किसी से बात नहीं हुई आप लोगों की? नहीं, बिल्कुल हमारी बात हो रही है, लगातार बातचीत हो रही है। जो हमारा मिशन मुख्यालय है, जहाँ से ये चीज़ें लागू होनी थी, इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट इन्हीं को करना था, तो वो लोग उसमें कागजों में उलझाए रख रहे हैं कि भाई कुछ चीज़ें शासन स्तर से पेंडिंग है, जबकि वो काम उन्हीं को करना था। तो ये लापरवाही है, घोर लापरवाही है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो इसका लेकर के सर क्या निदान होगा? ऐसे लगता है आपको कि कुछ ऐसे धरना देते हुए आप लोगों को कोई फ़र्क पड़े? क्योंकि कब से आपका धरना चल रहा है? मेरे ख्याल से नवंबर से चल रहा है। 30 नवंबर से हम लोगों का धरना चल रहा है और हम लोग अनवरत धरने पर रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, HR पॉलिसी लागू नहीं की जाएगी। शासन से मेरा बस इतना कहना है कि सरकार जो कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन 10 साल से हमारा जो पैसा था FLTA का था या हमारे अलाउंसेस थे और हमारा इंक्रीमेंट था, वो पैसा आखिर खा कौन रहा है? अगर हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, मोदी जी योगी जी का ये कहना है, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो हमारे मिशन को संभाले हुए हैं, जो हमारे इन भत्तों को, हमारे इंक्रीमेंट को लगातार रोके हुए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ शासन कार्रवाई आखिर क्यों नहीं कर रहा? आज हम लोग 12 दिन से 13 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई यहाँ सुनवाई करने नहीं आ रहा है कि हम लोग किस स्तर पर हैं, क्या कर रहे हैं, इस ठंड में मर रहे हैं। तो जब हमारी आजीविका सुनिश्चित नहीं है, हमारे बच्चे परेशान हैं, तो अब समझिए हम उन ग्रामीण महिलाओं को कैसे आश्वासन दें कि आप लोग सुरक्षित हैं इस मिशन में आकर के। और भी यहाँ पर हैं जो महिला कर्मचारी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी क्या समस्या आ रही है। क्योंकि मैम, आप कहाँ की, क्या नाम है आपका? प्रियंका सिंह, बलिया जिला से। बलिया से आप यहाँ आई हैं, आखिरी कोना है, एक तरीके से बिहार लग जाता है। क्या समस्याएं आ रही हैं, मतलब क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा भत्ता? इसको लेकर के जो जैसे बताया इन्होंने कि शासन प्रशासन में, आपके साथी ने बताया कि शासन प्रशासन आप लोगों ने बात किया है, कोई क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? ऐसी क्या बता रहे हैं वहाँ से? सर अगर सुनवाई हुआ होता तो हम लोग को दोबारा यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं होती।
समस्याएं हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। सुनवाई कोई नहीं हो रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग की बात सरकार तक पहुँचे और हम लोग की जो भी मांग तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो भी HR पॉलिसी है उसी को लागू करने के लिए हम लोग कह रहे हैं। अगर वो लागू हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, और नहीं तो इतने कम वेतन में, इतनी महंगाई में कितना काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल क्योंकि आप लोग का फील्ड वर्क भी सर रहता होगा, है ना सर? इसको बंद कर दीजिए, मैं आपको वीडियो दूंगा आपका। आप लोग का फील्ड वर्क भी रहता होगा, तो फील्ड वर्क में जो आप लोग को HRA तो नहीं शायद मिलता होगा, TADA आप लोग को मिलता है, उसमें भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ? स्टाफ नहीं। अच्छा, पीछे, ठीक है। बताइए सर, क्या नाम है आपका? इंद्रभान, मैं रायबरेली जिला से। रायबरेली से? जी जी। तो आप लोग जो है वोट दिए हैं सोनिया गांधी जी को, वहीं से उसी समय से योजना चल रही है, तो बताया नहीं आपने सांसद जी को कि योजना में जो है गड़बड़ हो रही है? बताया गया, लेकिन जो है अभी हम लोगों का जो महंगाई दर है वो भी नहीं लग रही है। जिस वेतन में हम लोग सन 2016 से काम कर रहे हैं, उसी वेतन पे आज भी काम कराया जा रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि उस वेतन की वैल्यू घट के आज 12 से 13 हज़ार रुपये बची है। जी, तो मतलब वेतन की वैल्यू भी आपकी घटी है मैम, है ना? क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। और बढ़ा ही नहीं है। FLTA मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है। आप 2 कहाँ साल से से। हैं मैम? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, और बाकी हमें जो भत्ते मिलते थे वो भत्ते बंद कर दिए गए हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, क्योंकि आप 2018 में जहाँ ज्वाइन किए थे, आज 2023 में हैं और आप उसी सैलरी पे काम कर रहे 5 साल हो हैं। गए। तो अगर हमसे काम भी ज़्यादा लिया जा रहा है, योजनाएं बढ़ रही हैं, नए नए स्कीम्स आ रही हैं, तो उन पे हम काम कर रहे हैं लगातार। टीम कम है, कहीं कहीं पे पूरे BMM भी नहीं है, तब भी काम किया जा रहा है। उसके बाद भी अगर हमें सैलरी या और चीज़ें भत्ते नहीं मिलेंगे तो टीम कैसे नीचे फील्ड में जाएगी और सारे काम करेगी। क्या कर्मचारियों की संख्या भी कम है? बिल्कुल कम है। हाँ, कितनी होनी चाहिए लगभग? जो मुझे जानकारी है 10,161। उसमें लगभग 3500 के आसपास है। 3500 काम कर रहे हैं, मतलब काफ़ी कम है ये संख्या। तो अभी भर्तियां भी नहीं हो रही हैं। भर्तियाँ भी नहीं हो रही हैं। और आप लोग को जैसे, क्योंकि एक संगठन टाइप पूरा बना करके आप लोग काम करते हैं, तो इसमें सैलरी भी इंक्रीमेंट नहीं है, कर्मचारी भी कम है, तो इस पर कितना ओवरलोड पड़ जाता है? बहुत ज़्यादा। हम लोग कभी 12-12 घंटे काम करते हैं। आइए सर, आगे आइए ना, आप इधर आइए, हम आप ही की बात सुनने आए हैं। आप उधर बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? कहाँ के? साहू, हमीरपुर से। हमीरपुर से जी। तो ये बताइए कि किस तरीके से फिर कितनी समस्या, क्योंकि आप लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, सर्दी का मौसम है और आप सब यहीं हैं। मैं सभी से बात कर रहा हूँ कि आप सब लोग यहीं पे हैं, सर्दियों का मौसम भी है। ऐसे में कितने दिन आपको लगता है कि लगातार अगर आप धरना देंगे तो आप लोगों की बात सुनी जाएगी? मैं एक सवाल सबसे है, जवाब ये दे देंगे आप लोग के बिहाफ पे। पिछले साल भी हम लोग करीब 2.5 महीने हड़ताल चली थी, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकला, केवल आश्वासन ही मिला है। सरकार की तरफ से केवल आश्वासन ही मिला है। आश्वासन में लौट भी गए। अब विगत 1 साल हो गया है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छा, ना ही कोई लाभ दिया गया है। उधर ही बैठ जाता हूँ। अच्छा, ये बताइए मैम, क्या नाम है आपका मैम? शिवांगी। शिवांगी जी, कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से। अच्छा, आप लखनऊ की हैं। तो जिस तरीके से आपने कब ज्वाइन किया इसको? 2021 में। 21 में, कोविड के टाइम में। अच्छा, कोविड में आप लोग की भी सैलरी डिडक्ट हुई थी क्या? कुछ कटा था कोविड में आपकी सैलरी से? नहीं, कुछ नहीं कटा और बढ़ा भी नहीं, बढ़ा भी जितना है उतना ही है। उतना ही है। क्या किया है आपने पढ़ाई में अगर बात की जाए तो? क्योंकि एक M.Com किया है, तो आप लोगों को कितनी समस्याएं यहाँ पर आ रही, क्योंकि यहाँ धरने पर आप लोग बैठे हुए हैं, आपकी जॉब भी नहीं हो पा रही, जो आपको दिया जा रहा है, जो आपका काम है वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? सरकार भी नहीं सुन रही है, तो आगे क्या, कैसे, क्या लगता है आपको? अब हम लोग अपनी कोशिश ही कर रहे हैं, अब बाकी डिपेंड करता है सरकार पे। इसको लेकर के कहाँ तक आप लोग पहुँची आपकी टीम? अब हमारे वो लीडर आपको बताएंगे पूरा डिटेल में। आप सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हमीरपुर से हूँ। अच्छा, आप भी हमीरपुर से हैं। इसको लेकर के आप लोग कहाँ तक शासन तक गए, बात किया, एप्लीकेशन दिया कुछ? अभी हम लोगों ने लोकल अपने जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ तक बात की है और CM साहब से मिलने का भी एक समय मांगा गया है, जो उनसे अभी प्रस्ताव में है। अभी समय मिल नहीं पाया उनसे। एक हम CM साहब से मिल के अपनी जो भी समस्याएं हमारी हम उनके सामने रखना चाहेंगे, ताकि वो पूर्ण रूप से इससे अवगत हो सकें। क्योंकि ये जो सरकार की मंशा साफ है, वो हमें देना चाहती है। अगर ऐसा ना होता तो वो HR पॉलिसी ना बनाते, लेकिन ये अधिकारी वगैरह जो हैं ये इस चीज़ को वहाँ तक कन्वे नहीं कर रहे, वहाँ तक पहुँचाना ही नहीं चाह रहे। तो इसलिए हम डायरेक्ट अब सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हमारी अब समस्याएं सुने। मतलब यहाँ प्रशासन गड़बड़ कर रहा है? जी जी, बिल्कुल, शासन सही है? शासन सही है, बिल्कुल। ये वो कर्मचारी हैं, 2011 में योजना की शुरुआत की गई और स्वावलंबी बनाने के लिए, स्किल्ड बनाने के लिए लोगों को, और लोगों का जीविकोपार्जन जो है वो बढ़ सके,
उसके लिए ये योजना सरकार ने शुरू की थी। फिलहाल अब तक इन कर्मचारियों का कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है और ये कर्मचारी यहाँ बीते 13 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इसके पहले भी धरना दे चुके हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शासन और प्रशासन कब नींद से जागता है और इन कर्मचारियों की सुध लेता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया वॉइस 18।